नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कामिका एकादशी का विस्तार मैंने वर्णन से सुना। अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था। वहाँ पर सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम शिव्या था। उनके संतान नहीं होने के कारण पति पत्नी दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। संतानहीन का दुख झेलते हुए दुखी होकर राजा ने एक दिन अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। फिर उसने सोचा कि आत्महत्या कर लेते हैं और तभी वो कहने लगा अपनी पत्नी से कि आत्महत्या करना तो पाप होता है। और फिर उन्हें कहीं से यज्ञ और भजन की धुन सुनाई दी और तभी वो लोग आगे बढ़े और वो जाकर सरोवर के किनारे उन्होंने देखा तो वहाँ पर 4-5 संत लोग बैठे थे और वो हवन पूजा पाठ कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो पहुँच गए और उन्हें देखने लगे। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी शिव्या ने उन सभी ऋषि गुणों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी शिव्या दोनों ही उन ऋषि गणों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वो सभी ऋषिगण उन पर प्रसन्न हो गए। और फिर सभी ऋषियों ने कहा कि वत्स्य मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तभी वो राजा कहते हैं कि हमारे पास बाकी सब कुछ है परंतु हमारे संतान नहीं है, हम निसंतान हैं, बस हमें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। ये बात सुनकर सभी ऋषिगण बोले, वत्स्य, अगर तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत नियम से कर लोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती वापस आ गए। कुछ ही दिनों के बाद पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। फिर राजा सुकेतु और रानी शिव्या ने एकादशी का यानी कि वैकुंठ एकादशी का यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम और श्रद्धा से किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर अति प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी शिव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र प्राप्त करके धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान विष्णु की सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करता है और एकादशी का व्रत रखता है, उससे उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये एकादशी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।